देखो भाई, गांव के बाहर एक भूतिया हवेली थी। सालों से खाली पड़ी थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमराते थे। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जिससे गांव के लोग और भी डर जाते थे। गांव के बच्चे डरते थे वहां जाने से। वे हवेली के पास से गुजरते समय हमेशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते थे और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते थे। लेकिन एक दिन रोहन, आर्या और विशाल, तीनों दोस्त हिम्मत करके उस हवेली में घुस गए। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन रोमांच की भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा एक पुरानी अलमारी। अलमारी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसके दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। उसमें एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ समझदार बच्चों के लिए। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बॉक्स को खोलने का फैसला किया। बच्चों ने बॉक्स खोला तो एक पहेली निकली। पहेली का कागज भी बहुत पुराना और पीला हो चुका था। मैं वो चीज हूं जो हमेशा आगे बढ़ती है, पर पीछे कभी नहीं मुड़ती। बताओ, मैं क्या हूं? तीनों दोस्तों ने ध्यान से पहेली पढ़ी और सोच में पड़ गए। तीनों दोस्तों ने दिमाग लगाया और आखिर में आर्या बोली, समय। रोहन और विशाल ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, बॉक्स में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और छोटा बॉक्स था। उसमें से निकला एक नक्शा। नक्शा बहुत पुराना और फटा फटा था, लेकिन उस पर बने निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नक्शे पर एक बड़ा सा एक्स बना था। बच्चों ने नक्शे को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि एक्स का मतलब क्या हो सकता है। बच्चों को लगा शायद यह खजाने का नक्शा है। उनके दिलों में उत्साह और जिज्ञासा भर गई। नक्शे को फॉलो करते करते वो एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा और घना था और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी। पेड़ के नीचे खुदाई की तो एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर भी धूल और जंग लगी हुई थी। संदूक खोला तो ढेर सारे टॉयज और एक चिट्ठी भी निकली। चिट्ठी बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, शाबाश, तुमने मिस्ट्री सुलझा ली। ये खिलौने तुम्हारे लिए हैं। बच्चों की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। तीनों दोस्तों ने खिलौने बांट लिए और गांव के सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। हवेली के पास अब बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंजने लगी। उस दिन से उस भूतिया हवेली को खुशियों का घर कहा जाने लगा। हवेली अब डरावनी नहीं रही, बल्कि बच्चों के खेलने का पसंदीदा स्थान बन गई। दोस्तों, इस रोमांचक सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। याद रखना, असली खजाना तो वो होता है जो दोस्ती और खुशियों में मिलता है। दोस्ती और खुशियों का कोई मोल नहीं होता। चलो फिर मिलते हैं अगले मजेदार सफर में। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहो।